जब भी इमिग्रेशन की बात होती है तो कनाडा नंबर वन पे रहता है। सबकी जो पहली चॉइस होती है ना वो कनाडा ही होता है। तो चाहे आप वर्क वीज़ा की बात कर लो, चाहे आप स्टडी वीज़ा की बात कर लो, या फिर चाहे आप डायरेक्ट पीआर की बात कर लो, वाई कनाडा इज़ प्रेफर्ड, उसके काफ़ी रीजंस हैं। और जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो है ना इजी इमिग्रेशन हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे लोग आके सेटल हो सकते हैं। साथ में जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी अच्छी है। बट जो मेन गोल है ना वो यही होता है कि लोग यहाँ ये सब कुछ है ना सिर्फ पीआर हासिल करने के लिए ही करते हैं। इवन कि जो स्टूडेंट भी होता है वो भी यही चाहता है कि अल्टीमेटली उसकी जो है ना पीआर हो जाए। तो पीआर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, और किस हद तक जो है ना आपको सिटीज़नशिप से इक्वालिटी मिलती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपनी पीआर जो है ना वो गंवा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो ये बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक मोटिवेशन मिल जाए कि आप अगर बेनिफिट सुनोगे तो आप ज़रूर मोटिवेट होंगे इस चीज़ से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे जो पहला बेनिफिट है वो है राइट टू लिव एंड वर्क इन कनाडा। जब आपको एक बार पीआर मिल जाती है तो आपके पास ये राइट होता है कि आप कहीं पे भी कनाडा में रह सकते हैं और कहीं पे भी काम कर सकते हैं। बस बाउंडेशन यही होती है कि आपको रहना कनाडा में है। एज अ पीआर यू हैव दैट ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्क वीज़ा पे आए हैं तो आपको जो है ना आपके एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर किया है तो आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना है। लेकिन अगर आप पीआर पे होते हैं ना, पीआर आपकी हो जाती है तो आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं। तो जब आपको एक बार पीआर मिल जाती है तो फिर ये होता है कि आप फिर किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं, और कहीं पे भी किसी भी प्रोविंस में मूव हो सकते हैं और कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। सो दैट्स योर फर्स्ट बेनिफिट। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है वो ये है कि यू कैन एक्सटेंड एंड रिन्यू योर पीआर। मतलब कि यहाँ पे पीआर कार्ड की जो वैलिडिटी होती है ना वो होती है 5 ईयर्स की। तो उसके बाद आपको फिर से पीआर कार्ड की एक्सटेंशन अप्लाई करनी होती है, उसको रिन्यू करवाना होता है। उसकी भी कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, 5 सालों में से आपको जो है ना 2 साल कनाडा में ही स्टे करना है, यानी कि 730 डेज़ आपको स्टे करना है, कनाडा में रहना है आउट ऑफ 5 ईयर्स। तो तभी जो है ना आप अपने पीआर कार्ड की एक्सटेंशन करवा सकते हैं। तभी आप अपने पीआर कार्ड को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 2 साल एक ही साथ गुजारने हैं या कंटिन्यूस रहना है, ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि इन 2 सालों में ये नहीं है कि आप कहीं पे जा नहीं सकते या आप कहीं पे रुक नहीं सकते, या ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपकी चॉइस होगी, आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना इन 2 सालों को 5 सालों में किस तरह से गुजारते हैं। आप कंटिन्यूस भी रह सकती हैं, आप बाय गैप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट ओकेजन्स में आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो बस इम्पॉर्टेंट यही है कि इन 5 सालों में आपको जो है ना 730 डेज़ कनाडा में स्टे करना है एज अ पी आर। टोटल जो है ना 730 डेज़ यू हैव टू स्टे इन कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंस इन ऑर्डर टू एक्सटेंड योर पी आर। अब जो नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है वो है फ्री एजुकेशन। और ये जो फैक्टर है ना मुझे बहुत बड़ा फैक्टर लगता है। और भी काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स हैं लेकिन ये बेनिफिट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि आप देखें कि हर बच्चे की नीड है एजुकेशन। ऑब्वियसली सबको एजुकेशन जो है ना करनी होती है, हर बंदे की ज़रूरत है एजुकेशन। तो इसीलिए मुझे ये फैक्टर बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि कनाडा में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। अगर यहाँ पे जो है ना मैं अपने मुल्क की बात कर लूँ, पाकिस्तान की या फिर इंडिया की बात कर लूँ, तो आप देखें कि छोटे छोटे बच्चों की कितनी ज़्यादा फ़ीस है प्राइवेट स्कूल्स में। तो इसीलिए मुझे ये फैक्टर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि कनाडा में जो है ना अप टू 12th ग्रेड एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, कवर्ड है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। योर किड्स कैन स्टडी फॉर फ्री। एंड ऑल्सो आफ्टर 12th जब वो यूनी में आ जाएंगे या फिर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो भी जो है ना आपको ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड फीस पे करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हर किसी को यहाँ पे मिलता है जब आपको पीआर मिल जाती है। तो अब एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है नंबर 4 पे, जो है फ्री हेल्थ केयर। अगर आप पीआर पे आते हैं तो आपको जो है ना प्रोविंस की तरफ से फ्री हेल्थ कार्ड भी मिलता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोविंस किसी भी प्रोविंस में आप चले जाएं तो आपको जो है ना हेल्थ कार्ड मिलेगा ही मिलेगा अगर आप पीआर पे हैं तो।
और ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट्स को कहीं किसी किसी प्रोविंस में नहीं मिलती है। जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते हैं ना, फॉर एग्जांपल ओंटारियो में जो है ना स्टूडेंट्स को वो नहीं मिलता है, हेल्थ कार्ड नहीं मिलता है, लेकिन पीआर वाले लोगों को तो मिलता ही मिलता है। और वर्क वीज़ा में भी मिलता है, लेकिन वो भी कंडीशन होती है कि 3 मंथ्स तक आपको जॉब करनी है, उसके बाद आपको मिलेगा। लेकिन पीआर वाले लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स को है ना किसी प्रोविंस में मिलता है और किसी में नहीं मिलता। तो ये जो है ना प्रोविंस टू प्रोविंस भी वेरी करता है। लेकिन हेल्थ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। फॉर एग्जांपल अगर हमें मेडिसिन लेने जाना है तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारा कोई ख़र्चा नहीं होता है, या फिर डॉक्टर कोई भी हमें टेस्ट लिखते तो हमें परेशानी नहीं होती है। तो लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की मैं बात कर लूँ, यानी कि दवाइयों की अगर मैं बात कर लूँ, तो दवाइयाँ हेल्थ कार्ड में जो है ना इंक्लूड नहीं होती हैं। ये आपको खुद ही करना होता है, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है उसे कवर करना होता है। तो जब भी आप जो है ना, काफ़ी लोग समझते हैं कि दवाइयाँ फ्री में हैं, हेल्थ कार्ड में इंक्लूड हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्थ कार्ड में इंक्लूड नहीं है दवाइयाँ। तो जब भी आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं तो मेक श्योर कि वो आपको इन टर्म्स ऑफ मेडिकल किस तरह के बेनिफिट्स दे रहा है, क्योंकि विजन, डेंटल और जो है ना ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ये 3 चीज़ें जो है ना हेल्थ कार्ड में इंक्लूड नहीं होती हैं। ये आपको या तो एम्प्लॉयर देता है या फिर आपको खुद ही करना होता है। तो जिस भी एम्प्लॉयर के साथ आप काम करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि वो आपको बेनिफिट्स किस तरह के दे रहा है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पेक्स बनवाने हैं, या फिर आपका कोई दांत का प्रॉब्लम हो गया है, रूट कैनाल आपको करवानी है, या फिर क्लीनिंग करवानी है, तो ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ कार्ड में कवर्ड नहीं है। ये फिर आपके एम्प्लॉयर कवर्ड करते हैं, या फिर आपको खुद करना होता है। तो ये जो है ना बेनिफिट हेल्थ कार्ड में इंक्लूड नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई फ़ीस नहीं होती है, फ्री में आपका चेकअप हो जाएगा, फ्री में वहाँ से अगर कोई हॉस्पिटल में दवाई होगी तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रिस्क्राइब करके देता है ना डॉक्टर, तो फिर वो आपको खुद करना होता है, या फिर आपका अगर आपकी इंश्योरेंस होती है ऑफिस की तरफ से या क्या, तो वो उसमें कवर हो जाता है। नंबर 5 जो बेनिफिट है वो है ब्रिंग योर फैमिली। एज अ पीआर यू कैन ब्रिंग योर फैमिली अलॉन्ग विथ यू। मतलब जो डिपेंडेंट्स हैं आप पे, आपके जो है ना स्पाउस हैं, तो वो भी आपके साथ ही अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए। अगर आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम को हम पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स यानी पीजीबी प्रोग्राम बोलते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप पीआर हो जाते हैं। तो पीआर होने के बाद आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं एज अ पीआर। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आपकी जो फैमिली है ना एक जगह इकट्ठी हो सकती है। डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो है अप्लाई फॉर सिटीज़नशिप। एज अ पीआर 5 सालों में से आपको 3 साल कनाडा में रहना है, यानी कि 1095 डेज़ आपको जो है ना कनाडा में रहना है। अगर आप इस कंडीशन पे फुलफ़िल करते हैं तो फिर जो है ना आप अपनी सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब आप सिटीज़न हो जाते हैं तो फिर जो है ना आपको पीआर कार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। फिर आपका जो पीआर कार्ड है उसे कट कर दिया जाता है और आपको दिया जाता है कनाडा का पासपोर्ट। और कनाडा का जो पासपोर्ट है ना वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स में से आता है। और आई गेस कि आप फिर जो है ना 185 कंट्रीज़ में ट्रैवल भी कर सकते हैं, वीज़ा फ्री ट्रैवल, यानी कि आपको फिर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एज ए पीआर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सिटीज़नशिप हासिल करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, और वो भी वीज़ा फ्री ट्रैवल। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अब जो बेनिफिट है वो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो एज अ पीआर, अगर आप एज अ पीआर हो जाते हैं तो फिर जो है ना रिटायरमेंट, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जिसमें जो है ना कैनेडियन सिटीजन्स को और पीआर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वर्क वीज़ा वालों को नहीं किया जाता, लेकिन सबसे पहली जो प्रेफरेंस होती है ना वो कैनेडियन सिटीज़न और पीआर होल्डर्स के लिए ही होती है। और गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें तो वहाँ पे तो क्लियरली ऐसा लिखा हुआ है, कैनेडियन सिटीजन्स को प्रेफर किया जाता है पहले, और पीआर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है पहले, उसके बाद दूसरे लोगों को प्रेफर किया जाता है। उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जब आप पीआर पे होते हैं। तो और इन सब के अलावा आपको यहाँ ईआई भी मिलती है। ईआई यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ये बेसिकली आपकी सैलरी में से कटती है, और फिर जब आपकी जॉब किसी वजह से चली जाती है तो गवर्नमेंट आपको जो है ना ईआई की वजह से पे करती रहती है।
और ये तब तक पे करती रहती है जब तक आपको कोई जॉब नहीं मिल जाती। तो इसके लिए भी कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा कनाडा पेंशन प्लान है, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको जो है ना पेंशन मिलती है। एंड एक और भी बात बता दूं, मैंने वेबसाइट पे पढ़ी है ये भी बात। तो ये मैंने देखा कि ऑल्सो ड्यूरिंग कोविड जिन लोगों की जॉब चली गई थी, तो गवर्नमेंट ने उन लोगों को, जिन जिन लोगों की जॉब चली गई थी, गवर्नमेंट उन लोगों को पर मंथ 2000 कनेडियन डॉलर्स दे रही थी, ताकि वो जो है ना सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंस कर सके। तो ऐसे ऐसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। और ये जो बात कोविड वाली मैंने बताई है सिर्फ पीआर होल्डर्स वालों के लिए नहीं थी, पीआर वालों के लिए नहीं थी, ये वर्क वीज़ा स्टूडेंट्स इन सब के लिए भी था। तो कनाडा में ये सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। और अब जो बेनिफिट है वो ये है कि फ्रीडम टू स्टार्ट योर बिज़नेस। सो अगर आपको पीआर मिल जाती है तो फिर आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई कॉरपोरेशन ओपन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं जब आप पीआर हों तो। सो यू आर फ्री टू डू बिजनेस व्हेन यू गेट योर पीआर। सो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब इन द एंड मैं आपको ये बताती हूँ कि आप जो है ना एक दो मेजर चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपनी पीआर लूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि गंवा भी सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो ये हैं कि जो आपको मैंने स्टार्ट में बताया था 730 डेज़ आपको रहना है, 5 सालों में से 2 साल तो आपको रहना ही है। तो अगर आप वो फुलफ़िल नहीं करते तो फिर आप अपनी पीआर लूज़ कर देंगे, गंवा देंगे। और सेकंड जो मेजर मुझे लगता है ना फैक्टर, वो ये है पीआर लूज़ करने का, कि जब यहाँ पे लोग ड्राइव करते हैं, अगर आप ड्रंक करके ड्राइव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी वक्त आपकी जो है ना पीआर जो है ना वो कट कर दी जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है ना आप अपने, और भी रीज़न्स हैं लेकिन ये जो है ना मेजर चीज़ें मुझे लगती हैं कि इनकी वजह से आप जो है ना अपनी पीआर लूज़ कर सकते हैं, इजीली लूज़ कर सकते हैं, गंवा सकते हैं। तो आई विश कि आपका जो कनाडा आने का ड्रीम है वो जल्दी से जल्दी फुलफ़िल हो। माय प्रेयर्स आर विथ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन फॉर मोर अपडेट्स। सो मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्टफ़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।